ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। अरे पढ़ो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। एस तुम्हारे पास सेट है, वो 1 to 10 वहाँ पे एलिमेंट लाई कर रहे हैं। एम इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस। द रिलेशन आर यू हैव गिवन। ए बी टाइप के एलिमेंट रहेंगे और उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, और ए बी एम को बिलोंग करता है, तो बताना है क्या होगा। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्या क्या होगा वो बताना है। बोलो, पढ़ लिया क्वेश्चन सबने। M is the set of all subset of S। तो A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये अपने को चाहिए। A इंटरसेक्शन 5 हमको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, फाइन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, A इंटरसेक्शन A होना चाहिए। A और A की बात होनी चाहिए ना। तो A इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन A 5 कब होगा, ये 5 कब होगा, कब होगा बताओ। जब A खुद कैसा कैसा सेट होना चाहिए, बोलो फटाफट। सिंपल सी बात है, A खुद क्या होना चाहिए, A होना चाहिए अपने पास नल सेट, तब जाके ये पॉसिबल है। बात बराबर है। अभी A इंटरसेक्शन A 5 कब नहीं होगा, जब A में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। A में कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा। तो अब ये बताओ, ये रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ, बोलो फटाफट। अरे ये क्या बात हुई भाई, हो भी सकता नहीं होता, नहीं होगा ना रिफ्लेक्सिव। कैसे होगा रिफ्लेक्सिव, हाँ मतलब ये जो सेट है ए ए, यहाँ से एलिमेंट उठाएगा ना वो, 1 से 10 से एलिमेंट उठाएगा, क्योंकि ए और बी का लाई कर रहे हैं, एम में लाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट तो आएंगे उसमें। हाँ तो अब उसने क्या बोला, दोनों, हाँ तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 कब आएगा, जब ए नल सेट होगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन 5 कब नहीं आएगा, जब ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे। तो अब तुम मैं बताओ, इसको मैं रिफ्लेक्स मतलब इसको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोलो फटाफट। वही है ना, मतलब कंडीशनल क्वेश्चन हो गया ना, ये कंडीशनल हो गया, मतलब ऐसा रहा तो होगा, ऐसा रहा तो नहीं होगा, समझ गया, कंडीशनल हो गया। तो हम बाकियों को चेक कर दें, है ना, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक है क्या बताओ, सिमेट्रिक है ना। हाँ अगर ए बी अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 नहीं है की बात हो रही है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी कुछ ना कुछ आएगा ना यार, कॉमन सेंस लगाओ। अगर ए और बी में कुछ, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या हुआ फिर, ये सिमेट्रिक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव होगा क्या, अब देखो मैंने बोला 1,2 ये ए सेट है, तो एक ए सेट में मैंने लिया 1 2, अब बी में ले लिया मैंने 2 3, तो 1 2 और 2 3 में इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2 आएगा। ए बी बी सी, हाँ सी लेना पड़ेगा, 3 4 ले लेते हैं। अब मुझे बताओ दो कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है, कौन सी, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है क्योंकि उसमें 2 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी नल सेट है क्योंकि उसमें 3 आएगा। तो अब ए बी और बी सी रिलेशन में आ रहा है, तो क्या ए सी भी रिलेशन में आएगा, ए सी मतलब ए और सी मतलब 1 2 और 3 4 में कुछ कॉमन पार्ट आएगा नहीं, मतलब ट्रांजिटिव ये नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं, ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो ये है क्या फिर, ठीक है, ओनली सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव तो ये है नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो ऐसे तुमको एनालिसिस करते रहना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत काम का है। तो ये ओनली सिमेट्रिक पे हम टिक कर देंगे। क्लियर हुआ? समझा समझा क्या? हाँ, नेक्स्ट, फॉर रियल नंबर x एंड y वी राइट x इज रिलेटेड टू y, वी राइट x इज रिलेटेड टू y, देन r इज, है ना, x इज रिलेटेड टू y, x माइनस y प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, देन रिलेशन r क्या होगा ये बोला है। बोलो फटाफट बोलो, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन r मतलब x कॉमा y जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव होगा पक्का। रिफ्लेक्सिव में हमें x कॉमा x से चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव के लिए? x कॉमा x चेक करना पड़ता है। तो तुम्हारा रिलेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस √2 इज इरेशनल, ये तुम्हारा रिलेशन है। अब तुम्हें x चाहिए तो फिर y की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? x। ये √2 आ रहा, √2 तो इरेशनल है, अरे है कि नहीं? अगर कोई भी सेम नंबर डालोगे तो कट ही जाएगा, √2 ही जाएगा ना। तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होगा? एक्स वाई, अगर एक्स वाई है ना, एक्स वाई मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस वाई प्लस √2, ये इरेशनल है। तो y माइनस वाई एक्स ये क्या होगा? x प्लस √2, तो ये इरेशनल होगा क्या? होगा पक्का? सोच के बताओ जल्दी फटाफट। कैसे दिख रहा भाई? कैसे होगा भाई? सपोज आई हैव टेकन एक्स वाई एज, अरे सुन ले मेरी भाई, एक्स कॉमा वाई को सपोज मैंने लिया 1 और √2। क्या लिया मैंने? x और y को 1 और √2। तो बताओ अभी रिलेशन क्या बनता आपका? वो बनेगा 1 माइनस √2 प्लस √2। क्या बन गया? ये 1 जो कि रैशनल है। और अगर मैं उल्टा लेता हूं वाई एक्स, √2 और 1 क्या आएगा? √2 माइनस 1 प्लस √2। अब ये इरेशनल है, ये इरेशनल है ना कि नहीं है? बट अगर वाई एक्स आ रहा है तो एक्स वाई इरेशनल नहीं आ रहा। उल्टा भी कर सकते हैं ना अपन। अगर चलो इसको एक्स वाई मान लिया तो ये वाई एक्स दोनों मैच नहीं करते, दोनों इरेशनल नहीं आएंगे, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? जल्दी बोलो ट्रांजिटिव क्या हो गया? ऑप्शन देके समझाना तेरे को, है ना? हाँ, और सारे ऑप्शन सिंगल सिंगल ही है ना, तो क्या बन क्या रहा है? वैसे रिफ्लेक्सिव बन रहा है। ट्रांजिटिव तो वैसे भी नहीं बनेगा, वो ए बी बी सी ए सी नहीं आ पाएगा उसमें। समझा? क्लियर है क्या? समझ में आए? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आता ही है, एक क्वेश्चन इसका मिल जाएगा। और उतना भी एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने नहीं पड़ेंगे, एक दिन की मेहनत भी काम आ जाएगी इसमें। एक दिन पूरा कर लिए इस चैप्टर को अच्छे से तो नहीं हो पाएगा। हो पाएगा ना? ठीक है, तो आज अच्छे से मेहनत कर लो इस चैप्टर पे, तो चैप्टर पक्का कर लो। सेट्स भी अच्छे से मेहनत करके पक्का कर लो। डाउट अपन कर ले लेते हैं सेट्स के, कल पी ले लेता हूँ सेट्स के मैं। मतलब 2 चैप्टर पक्के कर लो, 2 क्वेश्चन पक्के समझ लो, है ना, रिवीजन के साथ पक्का कर लो। छोड़ो मत इसको, अभी भी तुम्हारा टाइम है ना। कुछ ना कुछ करके अपने 10, 12, 15 क्वेश्चन अपने जुगाड़ लगा के कैसे तो भी करके 15 चैप्टर पक्के करके रख लो, बिल्कुल 15-16 चैप्टर। धीरे धीरे होगा ना, एक एक धीरे धीरे होगा, है ना। आज कल एक हुआ, आज एक होगा, इसको ये हफ्ते में पूरा पक्का कर लो। नहीं कुछ करो, यही 2 चैप्टर करो, तो रगड़ डालो पूरे 2 चैप्टर को। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो बन जाएंगे तुम्हारे। ऐसे करते करते धीरे 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 सब निपट जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आ जाए, देखना पड़ेगा। रिलेशन क्या लिखा हुआ है?
रिलेशन आर ए बी, उसमें क्या लिखा है, उसका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए बी का कितना है, 1 है, और 2a इज नॉट इक्वल टू बी है, 2a इज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, ठीक है। अब देन वो बताना है कि जो रिलेशन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सब बताना है ना। तो आपका रिलेशन पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, रिलेशन आर, इसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए बी का पक्का 1 होगा, और इसमें 2a कभी b के बराबर नहीं होगा, ऐसा अपने को दिया है। पहले अपन रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा, अच्छा ठीक है चलो, रिफ्लेक्सिव होगा 2a नॉट इक्वल टू b चाहिए ना, 2a b के बराबर नहीं चाहिए, मतलब 2a माइनस b जीरो नहीं होना अपने को, ऐसा दिया हुआ है। 2a माइनस b जीरो नहीं होना। हाँ, तो अब मुझे बताओ, सेम कॉमा सेम लेना पड़ेगा, 1,1 लेना पड़ेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है। अरे GCD कितना होगा 1,1 का, 1 ही हो जाएगा, और 2a 2 टाइम्स ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, 2 टाइम्स ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 1, काम कर जाएगा, 1,1 हो जाएगा। हाँ, अब 2 की बात करूंगा, GCD 2,2 सेम सेम मतलब 2 GCD ऑफ 2 का GCD क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है क्या, नहीं हो रहा है ना। उसने क्या बोला था, ए बी सारे इंटीजर के लिए ट्रू होना चाहिए बोला, हो रहा है कि ए बी के सारे इंटीजर के लिए सिर्फ 1,1 के लिए ट्रू हो रहा है, वो बाकी के लिए ट्रू नहीं हो रहा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो सिमेट्रिक के बारे में बताओ। 1 2 2 1, अच्छा चलो मैं GCD 1 2 का ले लेता हूँ। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, 1 2 ले लेंगे ना अपन, 1 2 का GCD कितना होता है, कितना हो बताओ, है ना। कुछ और लेके देखो, कुछ भी ले लो, 110 लो, 110 का क्या होता है GCD, उल्टा करेंगे तो मैच नहीं करेगा ना, वो उल्टा कर दोगे तो कहाँ मैच कर जाएगा मैच हो जाएगा आराम से, GCD आराम से बन जाएगा तुम्हारा, देखो उल्टा करेंगे तो बन जाएगा, ट्राई करके देखो। हाँ तो वही तो हमको ढूंढना क्या पड़ता है, जो नहीं है वो ढूंढना पड़ता है। जैसे कि मैं 1 2 की बात करूं, अगर आप GCD किसका लोगे 1 2 का, कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, बात बराबर है, 1 2, और साथ में 2 टाइम्स ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 2, वायलेट हो गया ना। 1 2 लेते अपन, 1 2 लेके देखते हैं, ये ले सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 2, बट वो इक्वल है ना। लेते समय अपन 1 लेते समय ये लेते, कंसिडर करते समय 2 1, चलो 2 1 कंसिडर कर, उसका GCD कितना है 1 है, मानते हो, और यहाँ रख के देखो 2 टाइम्स ऑफ 2 4 नॉट इक्वल टू 1, परफेक्ट। तो 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए, तो 2 1 आ रहा है तो 1 2 भी आना चाहिए, तो GCD ऑफ 1 2 ये 1 है, लेकिन ये कंडीशन वायलेट हो गई, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ये गलत चीज़ है, मतलब एक भी गलत तो सारे गलत, क्योंकि सारे इंटीजर को ट्रू करना है अपने को, है ना, ये कंडीशन वायलेट हो गई है ना। इसका मतलब ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब क्या चेक करोगे आप, ट्रांजिटिव, चलो ट्रांजिटिव चेक करो, यहाँ चेक कर लो ट्रांजिटिव, चलो फटाफट चेक द ट्रांजिटिव, AB BC AC, ये चेक करना है हमको, AB BC AC, AB BC AC,
ऐसा कंडीशन ढूंढना जो वायलेट कर जाए, ऐसा कंडीशन ढूंढना जो वायलेट कर जाए। बताएं 1 3 2 3 3 4 1 4 2 3 3 4, चलो तुम बोल रहे हो सारे, तो 2 3 2 3 का जीसीडी, चलो, और कंडीशन फॉलो हो रही है 2 टाइम्स ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 3 कितना 3 4, जीसीडी कितना है 1, कंडीशन वायलेट हो रही है नहीं, एकदम बराबर है। तो अभी इन इससे क्या आना चाहिए, जीसीडी ऑफ 2 4 क्या होगा, 4 इज इक्वल टू 4, जो कि गलत है, मतलब 4 इक्वल टू 4 सही है लेकिन इसके हिसाब से गलत है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, नाइदर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है, डेली होगा ना, ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं, तो डेली होगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। समझा नहीं समझा, परफेक्ट है। चलो 1 मोर क्वेश्चन वी हैव। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है हाँ चैप्टर वाला, ऐसा ही सब कुछ खेल है, यही खेल है सारा। PYQ ही ले रहा हूँ मैं, ये PYQ है 2023 का है, अब इसके पहले जो दिया था ना ये कब का है देख लेना, हाँ 23 का है, हाँ देखो चलिए ये भी 23 का ही PYQ है। क्या लिखा, आर बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाय ए बी बिलोंग्स ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी ब्रैकेट में b माइनस सी इक्वल टू सी डी ब्रैकेट में a माइनस डी, देन r इज क्या होगा, r क्या होगा ये बताना है। चलो r क्या होगा बताना है, ट्राई करें। अरे कैसे पता किया, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते क्या थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा इसको रीअरेंज करके अच्छा बनाओ क्या। अरे BC है ना ये, नीचे ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, गुड लुकिंग करते इसको थोड़ा सा, है ना, क्या हो जाएगा। होगा, थोड़ा गुड लुकिंग लग रहा है, कितना लग रहा है, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ये। बस इसको लेके अभी शुरुआत करो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या बोला गया था, तुमको बोला गया था, कहाँ गया अपना ये ABCD ना, तुमको बात करनी थी ABCD के बारे में, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यार, पहले गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तुम्हें बात करनी थी AB रिलेटेड टू CD के बारे में, ये आपको बात करना था। अब रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव क्या कैसे करना पड़ेगा, AB रिलेटेड टू क्या करना पड़ेगा, AB लेना पड़ेगा, तो काम कर जाएगा कि ये कर जाएगा। AB देखो क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते अपन ना, हाँ 1/c माइनस 1/b, 1/c माइनस 1/b, हाँ ओके, इसको उल्टा लिख लेता हूँ, थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। 1/d माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, इसको अच्छा लिखते हैं अपन, ये बढ़िया हो गया अपने लिए, है ना। क्या होना चाहिए, 1/d माइनस 1/a, मतलब 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, मतलब 1/a माइनस 1/b। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, अनलेस एंड अनटिल a और b आपस में इक्वल होंगे तब ये इक्वल होगा, और a और b आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे का नेगेटिव हो गया ना, सेम नहीं आया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझा। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक मतलब AB सिमेट्रिक चेक करना है,
ए बी रिलेटेड टू क्या था, सी डी। अरे ए बी रिलेटेड टू क्या लेंगे, बोलो फटाफट। ए बी रिलेटेड टू सी डी अगर लिया है तो क्या आएगा, ये आएगा 1/d माइनस 1/a 1/c माइनस 1/b। ये सिमेट्रिक ये है तो क्या होना चाहिए बताओ, उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो उल्टे की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सी डी रिलेटेड टू ए बी होना ज़रूरी है। हाँ बोलो क्या होगा, 1/b माइनस 1/c इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/d। ये हो रहा है, बराबर है। तो क्या ये दोनों सेम हुआ, चेक करके बताओ। हाँ सेम है, चेक कर लिया तुम लोगों ने, कैसे सेम है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ऊपर वाला बन जाएगा। तो ये सेम आ गया, तो ये रिलेट कर गया एक दूसरे से, मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें, नहीं है ट्रांजिटिव, चेक किया। अब 3 केसेस लेने पड़ेंगे यार अपने को, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, कुछ और ले लेंगे। तो फिर ए और सी आपस में, फर्स्ट और थर्ड आपस में इक्वेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते, कॉपी भी नहीं होता यार, ये बार बार एक ही चीज़ लिखना पड़ रहा है। ए बी रिलेटेड टू सी डी 1/d माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, ये आ गया ए बी सी डी। अब क्या लूँ, सी डी ई एफ, है ना, रिलेटेड टू ई एफ। क्या आएगा बताओ, 1/f माइनस 1/c इज इक्वल टू 1/e माइनस 1/d, ये भी आ जाएगा। अब क्या करना चाहिए इन दोनों के साथ, इसके बाद इसको छोड़ा ना, अभी इसके पहले अपन ने किया था ना सॉल्व ऐसे क्वेश्चनों को। अभी हमको क्या करना है, ए और ए रिलेटेड, ए बी, हाँ याद है अपन वो इसके पहले वाले क्लास के क्वेश्चन क्या कर रहे थे अपन, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके ही फायदा होता है, समझ गया। ए बी सी डी ई एफ, अभी ए बी ई एफ चाहिए अपने को, तो अपन लोग क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते, सब्ट्रैक्ट करने थे, क्योंकि अपने को बनाना क्या है, ए बी और ई एफ आना चाहिए, ए बी और ई एफ आना चाहिए, ए बी और ई एफ चाहिए। मतलब कौन से काम का नहीं है अपना, सी डी काम का नहीं है, सी डी को काटना है, सी डी को काटना है, सीधा कर देंगे सब्ट्रैक्ट इसको। यहाँ से कौन कटेगा, ये करना पड़ेगा। हाँ ये थोड़ा रिस्पॉल करके लिख लेते अपन, क्या कर लेते, हाँ इसको तो रिवर्स करके लिख लो, तो क्या हो जाएगा, 1/e माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/c। ये एक रिलेशन आ गया आपके पास और एक रिलेशन आ गया। चलो इनको आप सब्ट्रैक्ट करो, इसको ऐड कर लेंगे, चलेगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1/e माइनस 1/a, हाँ 1/e माइनस 1/a इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ बताओ क्या मिलेगा, 1/f माइनस 1/b। क्या होता है ये, हाँ क्या होगा, बोलो फटाफट। हाँ तो क्या करें, डायरेक्ट ऐड कर लें, बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है बताओ। अगर ऐड करके भी देखा या फिर सब्ट्रैक्ट भी करके देखा तो वो केस बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, प्लस वाला आ रहा है, एकदम सही जा रहे हो। अगर तुम इसको ऐड भी करते हो तो क्या आना क्या चाहिए अपने पास, जगह नहीं है यार, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। अच्छा ठीक है, देखो देखो क्या आ रहा है, आपने वो लिख लेते अपन, क्या क्या आ रहा है बताओ, 1/d माइनस 1/a 1/d माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/f माइनस 1/f माइनस 1/c इज इक्वल टू
1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन डी। ठीक है, अगर अपन इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखें कि 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन सी, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, है ना। इन दोनों को अगर अपन ने ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमको 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या वही होता है क्या, ये वाला होता है क्या इसका मतलब, ए बी रिलेटेड टू ई एफ होता है क्या इसका मतलब, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, नो नॉट एट ऑल, होता नहीं है इसका मतलब। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें ए बी रिलेटेड टू सी डी चाहिए तो क्या होना अपने को बताओ, 1 अपॉन लास्ट माइनस 1 अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट और सेकेंड। तो क्या ऐसे आ रहा है ना, 1 अपॉन लास्ट और 1 अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा ये बी ई हो जाएगा, हाँ बी ई हो जाएगा। अपने को वो नहीं चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए, ए बी और ई एफ चाहिए, जो कि मैच नहीं कर रहा है, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो फिर क्या है, क्या है क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। समझा गया, क्लियर। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। हाँ ये बताओ जरा, ये तुमको बताना, ध्यान दे रहे, बोलो जल्दी फटाफट बोलो। क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन so that it becomes symmetric and transitive. Minimum number of element that must be added to relation. चलो फटाफट देखो, minimum number of relation that must be added to relations on the set ABC। 4 नहीं, गलत है। अब तो बोलना 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, हाँ 8 नहीं है, मतलब 7 होगा, ऐसा बोलोगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या क्या हो सकता है, हम ले सकते हैं रिलेशन, क्या क्या बना सकते हैं, ए बना सकते हैं, ए बी ए सी, ये बन जाएगा, या फिर बी ए, मैं पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ, बी ए बी 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 सी, यहाँ पर क्या होगा, सी ए सी बी और सी सी। ये तुम्हारे पास ओवरऑल क्या है, पॉसिबिलिटीज है। इसमें से वो अपने को क्या मिनिमम नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स हमको इनमें से ढूंढ के लाना है, वो रिलेशन में अपन ऐड करेंगे, है ना। इस रिलेशन में ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, इस रिलेशन में ऐड करेंगे। क्या रिलेशन अपने पास, ए बी और बी सी, इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों बन जाना चाहिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों बन जाना चाहिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों बन जाना चाहिए। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए अपने को, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चाहिए। अगर सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो मजबूरन मुझे बी ए को लेना पड़ेगा, अगर बी सी है तो सी बी को मजबूरन लेना पड़ेगा। हो गया, और तो कुछ पॉसिबल है क्या इसमें, हो गया। ये कौन सा रिलेशन हुआ, सिमेट्रिक। अब क्या करना है, ट्रांजिटिव की बात करना है। ए बी है, देखो ए बी कहाँ गया रे यार, ए बी है, बी सी है, तो ए सी को लेना पड़ेगा, क्या ऊपर में, हाँ ए सी, इसको लेना पड़ेगा। हाँ ए सी को लिया, मतलब मैं एक एक करके लिख लूँगा, कन्फ्यूजन नहीं होता फिर। ठीक है, बरोबर है। क्या है बताओ, ए बी है, बी सी है, तो हमें ए सी को लेना पड़ेगा, तो ले लिया ए सी को। और बोलो, और क्या बोल रहे थे तुम,
और क्या बोल रहे थे? सिमेट्रिक के लिए, हाँ AC है तो CA को भी लेना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक बनना चाहिए। BC है तो CB है क्या? CB सेलेक्ट कर लिया तो CB को भी सेलेक्ट कर लेते। AB है तो BA को लेना पड़ेगा। सोचो सोचो, बढ़िया, इंटरेस्टिंग है, सोचो। जल्दी सोचो। हाँ, ए को क्या? AB BC AC यहाँ तक ठीक है, हाँ ना? BC और CB यहाँ तक ठीक है, BA AB ठीक है। अब देख तो BC CB, सुनो, हाँ सही है। नयन यू आर राइट। से वंस अगेन, क्या बोल एक बार। हाँ हाँ, आ रहा है, बोल। हाँ, AB BC AC BC है, BC है, CB है तो BB हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, तो क्या BB को लेना पड़ेगा? BB को लेंगे ना? नहीं, अभी बताओ, अभी क्या करेंगे? नहीं, पहले J के लिए करेंगे, लेकिन अभी इसमें B और B को लेंगे कि नहीं लेंगे? तो फिर वैसे तो फिर भाई AB B है तो A को भी लेते फिर। उसने क्या बोला, ढंग से समझो। ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ही चाहिए, रिफ्लेक्सिव क्यों बना रहे तुम? समझ में नहीं आ रहा, सोचना। हाँ चलो, बोलो जल्दी, बोलो फटाफट। कितना? हाँ, नो, 1 इज नॉट करेक्ट। चार कैसे हो गए? हाँ, 1 मिनट। हाँ, अब मेरी बात सुन लो तुम लोग, ठीक है? तो उसने क्या बोला? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड। अपने को कौन से नंबर चाहिए? जो ऐड कर रहे वही चाहिए ना, कि इनको भी गिनना है? मिनिमम नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ऐसे कितने नंबर अपन ऐड कर सकते हैं वो बताना है, इतना ही बताना है बस। मतलब हमको किसको सिलेक्ट नहीं करना है। मैं क्या बोला तुमको समझा गया? मैंने क्या बोला तुम्हें समझा गया? तुम्हें इसको सिलेक्ट करना है क्या? हाँ, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आ जाएगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आ जाएगा। नहीं गिनना है तो सुनो, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, AB को फिलहाल थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? AB को भी हटा दिया और किसको हटा दिया? BC को भी हटा दिया, ठीक है? ये है ऑलरेडी अपने इस दायरे में। कितने हो गए? हाँ यार, अरे काही सांगत आहे का? हाँ, हाँ, अभी देखो, तुम ध्यान से समझो, ठीक है? हाँ, अब देखो, अब अपन सिलेक्ट करते बढ़िया तरीके से। सिमेट्रिक बनता है का पूरा चेक करेंगे एक बारी में। सिमेट्रिक AB BA BC CB CA बराबर है। अब ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव उसको समझना पड़ेगा। हाँ, अभी AB BC AC परफेक्ट। अब सुनो, हाँ अब सुनो, नयन ध्यान देगा तू। BC और CB है तो ट्रांजिटिव एक्टिव हो गया। AB BC है तो ट्रांजिटिव एक्टिव। क्यों?
ए बी बी से आएगा तो ट्रांजिट एक्टिव हो जाएगा, ए सी आना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। समझा क्या? मेरे को बताओ ए बी आया तो ट्रांजिट, मेरे को बताओ ए बी ए कॉमा बी आया तो ट्रांजिटिव एक्टिव होता क्या? नहीं। ए बी के बाद अगर बी सी आया तो ट्रांजिटिव एक्टिव ए सी आना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? मला पाहिजे का याला? हाँ ए बी देखो बी सी बी तो क्या आएगा? बी बी तो आएगा ना, बी बी का आ जाएगा। हाँ आगे बोलो, आगे ए सी सी ए तो ए भी आएगा, ए भी आएगा। और बोलो, हाँ बोलो, और बोलो कितना? हाँ सही बात है, यू आर राइट, परफेक्ट। और कुछ बचा है क्या? और कुछ छूटा है? सी सी भी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ क्योंकि ट्रांजिटिव एक्टिव हो जाएगा ना, ट्रांजिट एक्टिव का तो फिर हाँ गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, ये भी तुम्हारे 23 का क्वेश्चन है 2023 का। 1 2 3 4 5 6 7। समझा क्या? अब ऐसा क्वेश्चन हो रहे क्या अपने पास, ये तुमको बताना है अगला क्वेश्चन। ठीक है चलो बताओ। हाँ तो अब बोलना क्या होगा, कौन सा वाला बताऊं? हाँ अब कैसा, उसने बोला था ट्रांजिटिव बनाओ, ट्रांजिटिव के बारे में बोला था। ट्रांजिटिव में क्या रहता? ए बी और बी सी आया तो ए सी को आना ही पड़ेगा, बराबर है। अब मुझे बी सी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी सीधे शुरुआत नहीं करना चाहिए। बी सी आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बी सी आया, कोई एक ऐसा एलिमेंट सी से शुरुआत कर गया तो फिर वो ट्रांजिटिव चेक करना जरूरी है। तो बी सी, अब अगला क्या है? सी से शुरुआत करना कोई है क्या? है, ये देख नीचे सी बी, बस ट्रांजिटिव एक्टिव। तो बी बी भी चाहिए ही चाहिए, समझ गए? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? नहीं दिख रहा, इधर ही देखना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया भाई? हाँ अपने आप हो गया क्या? हाँ चलो, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी बी डी on the set ABCD so that it become equivalent relation। बता पाओगे? इक्विवेलेंट मतलब 23। यस हाँ बोलो फटाफट बोलो, आंसर बोलो। हाँ 13, तुम्हारा भी आंसर 13 है। हाँ रुक जाओ, अभी अपन आंसर डिस्क्लोज नहीं करते, पहले तुम सोच लो फिर डिस्क्लोज करेंगे आंसर। चलेगा? आ गया सबका? वेरी गुड, 13 इज द करेक्ट आंसर। ओके हु विल एक्सप्लेन? 9 विल एक्सप्लेन। ओके 9 बोलो। पहली बात प्रॉपर बताओ, ऐसे शॉर्टकट नहीं बताने का। कितने एलिमेंट अपने पास सेट में? ए बी सी डी, इन चारों में से सिलेक्शन हम चाहते हैं। हाँ तो इसमें क्या क्या बन सकता बता। हाँ ए बन सकता है, ए बी बन सकता है, ए सी बन सकता है, ए डी बन सकता है। सिमिलरली फिर बी ए बी सी और बी डी, साथ में सी ए सी बी सी डी और डी ए डी बी डी सी डी डी। ओके अब इसमें से क्या होना तुमको? कौन से पहले दिए हुए? ए बी बी सी और बी डी, ये पहले से ही मेंशन है। अब तुम्हें पहले रिफ्लेक्सिव बना लेते, पहले बना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कितने हो गए? ए बी बी सी डी डी, 4 हो गए रिफ्लेक्सिव। और कुछ बन नहीं सकते, 4 ऐड करके अलग कर दो 4 को। अब क्या करते हैं? सिमेट्रिक। ए बी है तो बी ए को होना पड़ेगा। हाँ ए बी है तो बी ए को होना पड़ेगा। बी ए मतलब 1,
कहाँ गया, कलर चेंज कर देते हैं, बी ए को यहाँ होना पड़ेगा, बी सी है तो सी बी को, अब आता थांबून जाणार, एक एक करून ना, रेट से मारू क्या, हाँ ए बी को क्रॉस कर दिया, बी सी को भी क्रॉस कर दिया, बी डी, हाँ बस अब परफेक्ट है। ए बी है तो बी ए को आना पड़ेगा, बी सी है तो सी बी को आना पड़ेगा, सी बी को आना पड़ेगा, डी बी को आना पड़ेगा। ये कितने होंगे टोटल, इतने होंगे क्या, सिमेट्री कितने ही होंगे फिलहाल के लिए, इतना है हाँ फिलहाल, इधर ऐड कर दूं 3 प्लस, हाँ तो इनको लिख लूं क्या, मैं लिख लेता हूं, आप देखो अब 9 बताएगा, हाँ हाँ ये देखो हमको क्या चाहिए, हमको ट्रांजिटिव चाहिए फिलहाल के लिए, हाँ तो अपने पास, हाँ अपने पास क्या है, क्या क्या है अपने पास देख लेते हैं अपन, अपने पास आ क्या गया है अभी, ठीक है, ए बी, बी सी, बी डी, और बाद में येलो से अपन ये लिख लेते हैं, क्या लिख लेते येलो से, बी ए, सी बी और डी बी, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब लाल वापस कंटिन्यू करेंगे, हाँ अभी क्या करना है, ट्रांजिटिव, ए बी है साथ में बी सी है तो ए सी को होना पड़ेगा, तो ए सी लिख लेता हूं, ठीक है, तो ए सी सर्कल हो गया। आगे ठीक है, हाँ एक मिनट, ए सी है तो सिमेट्रिक के लिए सी ए को होना पड़ेगा, तो सी ए कहाँ है, ये सी ए है, ओके, बी सी है तो सी बी होना पड़ेगा, सी बी है क्या, वो पहले कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा बी ए है, वो भी हो गया, बी ए बी सब हो गया है ना, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, बी डी डी बी ये भी आ गया, सी बी बी सी, सी बी है तो बी सी होना पड़ेगा, बी सी है क्या अपने पास, वहाँ लिखे नहीं है नाम ने, कहाँ है जल्दी फटाफट, हाँ बी सी तो पहले से ही में, वो नहीं लेना है, ऑलरेडी है, ठीक है। और बोलो, हाँ अभी ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात कर लें अभी, हाँ हाँ देखो सी डी बी डी, तो सी डी भी होना चाहिए, सी डी भी आना चाहिए, तो सी डी भी आ जाएगा, सी डी है तो डी सी भी आ जाएगा, और बोलो ए डी आएगा, ए डी आएगा, करे डी ए है, डी ए कहाँ है, कहाँ गया, ए सी और सी डी, ए डी भी आना पड़ेगा, वेरी गुड वेरी गुड, ए डी कहाँ है, हाँ इधर, हाँ ए डी इधर है, ए डी है तो डी ए भी हो जाएगा, समझा नहीं समझा, 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी, सारे चेक कर लिए अपन ने, डी ए तो ए डी है तो डी ए होना चाहिए, डी ए कहाँ है डी ए, वो हो गया, सब आ गया परफेक्ट, अब कुछ बचा ही नहीं है, सब हो गए थे, इतने गिन लो पूरे, कितने हैं बराबर है, इतनी पॉसिबिलिटी है, टोटल 13 possibilities are there, so that the relation become what, reflexive, symmetric and transitive, ठीक है, समझ गया सबको। चलो अब मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारे पास ना स्क्वायर है, n एलिमेंट्स रोज में, n एलिमेंट्स कॉलम्स में, स्क्वायर बन जाएगा, तो डायगोनल में कितने एंट्रीज होते हैं, कितने एंट्रीज होते हैं डायगोनल में, n एंट्रीज होते हैं,
और कितने नॉन डायगोनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपने पीएनसी में पढ़ा था, याद है क्या तुम लोगों को? कितने नॉन डायगोनल एंट्रीज होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी सोचो फटाफट, जल्दी सोचना। उसके पहले मैं ये बता दूं कि तुम लोगों को, ठीक है, एक काम करो, ये चीज को तुम याद कर लो, ठीक है, सुनो, वो बताना वो बात करूंगा, इस एंट्री, इस सारे एंट्रीज को तुम याद कर लो, ठीक है। कितने क्या क्या होता है रिलेशन, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सेट ए पर कंटेनिंग एन एलिमेंट, ठीक है, तुम्हारे पास किसी भी सेट में एन एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ, बात करते हो बनो, ठीक है। तो अभी तुम्हें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ सकते हैं, फटाफट सारे फॉर्मूले याद कर लो, बेटर है। नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन पॉसिबल है, समझा? क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुम्हारा रिलेशन आर ए सेट पर डिफाइन है, बराबर है, तो कितने सबसेट बना सकते अपन आर के? एन खुद क्या है, एन स्क्वायर है, एन क्रॉस एन, है ना। अब मुझे बताओ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए में एन है तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, एन इंटू एन, एन स्क्वायर, तो उसके कितने सबसे बना सकते हो, 2 का पावर एन स्क्वायर, समझा? तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे आपके, एन स्क्वायर। नंबर ऑफ वॉइड रिलेशन कितना होगा, एक ही होगा। नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एक ही प्रकार का बन सकता है, तो उसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब साथ में रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये चीजें तुम यहाँ पे याद कर लो, ठीक है। इसको डिराइव नहीं करने वाले अपन अभी, सीधा याद कर लो। क्या बोले, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ये तुम याद कर लो, समय के साथ साथ याद हो जाएगा तुमको, समय के साथ साथ याद हो जाएगा, ठीक है, फाइन। तो समय के साथ साथ इसको याद कर लेना, तुम्हारे काम में आ जाएगा, ठीक है। यही पर रहेगा, ये धुंधला नहीं होगा, ये परफेक्ट रहेगा, ये मिल जाएगा तुमको, चिंता मत करो। क्या करता है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2 to the power n square plus n by 2, फाइन। रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक n square minus n by 2, ठीक है। और यहाँ पर सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव नहीं, उसके ये होंगे नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो आप इनको याद कर लो। क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ हाँ, कहाँ लिखा है, अच्छा वो एन होगा, एन होगा, वो गलती से एम हो गया वो, ठीक है। रिलेशन ओके, डन। बोलो उनको ऐसा, चलो आगे बढ़े। चलो बढ़ जाए बना के, ठीक है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट, कर लोगे ना, अभी कर ले, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तुम ट्राई कर लेना, कर लोगे आराम से। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। फॉर्मूले में डाल देना, n की जगह 4, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कर लोगे ना। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं चेकआउट कर लेता हूँ क्या क्या तुम्हें और बताना है काम का। पहले तुम मुझे ये बता दो, क्या बोले, हाँ जो भी है, तो तुम पहले ना मुझे ये बता दो अभी, ठीक है, कि A1 A2 से लेके कहाँ तक, AN तक, 1 1 1 2 1 n, फिर A21 A22 से कहाँ तक, A2n तक, फिर A31 A32 से लेके कहाँ तक, A33 से लेके A3n तक। ऐसे करते करते हम लोग अच्छे से जानते हैं AN1 AN2 AN3 से लेके कहाँ तक, ANN तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज हम जानते हैं क्या होता है,
क्या था नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज? डायगोनल एलिमेंट्स n होता है। तो नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा? व्हाट इज नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट? है ना? बराबर है। ये कितने होंगे एलिमेंट बताओ? n इंटू एन माइनस वन बाय टू, क्योंकि ये भी उतना ही होगा। बराबर है। बराबर। ये कितने होंगे बेटा? ये कितने होंगे? ये होंगे n इंटू एन माइनस वन बाय टू। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें? n स्क्वायर। हाँ, n स्क्वायर माइनस n कर दिया और बाय टू कर देंगे। n स्क्वायर में से n घटा दिया, ये दोनों मिलेंगे, सेम सेम है ना? तो बाय टू कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को मिल जाएंगे। फाइन। तो ठीक है, बाकी अपन अभी और कल और क्वेश्चंस करेंगे अपन। अभी आज के लिए इधर ही स्टॉप रखते हैं अपन, चलेगा क्या? तो कल अपन एक काम करेंगे। कल तुम क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन रहे क्या पहले? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कल तुम लोग रिलेशन पढ़ के आओ, क्वेश्चन ट्राई करके आओ रिलेशन का, ठीक है? समझा? अपन देखते कुछ और क्वेश्चंस रिलेशन में कल ट्राई करेंगे। हाँ बिल्कुल, शुरू करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कल अपन एक काम करते हैं, रिलेशन पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कल रिलेशन पे, कल का लेक्चर अपन रिलेशन पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दोनों पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर मैं। ठीक है, कल के दोनों लेक्चर में रिलेशन और सेट्स पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपन। फाइन, चलो मिलते हैं हम, बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।